राधे राधे दोस्तों। आज हम ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों की हिंदी व्याख्या जानेंगे। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और इसे उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त है। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं और इन 18 मंत्रों को यदि वेदांत का निचोड़ कहा जाए तो इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं, यह सब कुछ जो भी है उसमें सर्वम, सब में, यत् किंच जगत्याम, जगत में जो कुछ भी है, सर्वम सभी में, ईशावासम ईशा का वास है। यत् किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत में, चर अचर जड़ चेतन जो कुछ भी है, सर्वम सभी में, ईशावासम ईशा का अर्थात परब्रह्म परमात्मा का वास है। संसार की सभी वस्तुओं में भगवान विद्यमान हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन उन सांसारिक पदार्थों को, त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजिता भोगना चाहिए। माँ गृधः, गृधः लालच, माँ मत लालच नहीं करना चाहिए। कस्य स्वित धनम, किसी के भी धन का। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है सभी में ईशा का, भगवान का, परब्रह्म परमात्मा का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसीलिए उन सांसारिक पदार्थों को त्याग भाव से भुंजिता भोगना चाहिए, क्योंकि वे सभी पदार्थ उस परब्रह्म परमात्मा के ही हैं। माँ गृधः कस्य स्वित धनम, किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। किसी के भी धन का और सांसारिक जो पदार्थ हैं उनका भी लालच नहीं करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृधः लालच, भुंजिता उपभोग करना। दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि, इह कर्माणि कुर्वन् एव इह कर्माणि, इस प्रकार कर्मों को कुर्वन् एव करते हुए, अर्थात त्याग भाव से, त्याग रूप से कर्मों को करते हुए, जिजीविषा जीने की इच्छा, शतम 100 वर्षों तक, इस प्रकार त्याग भाव से कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, एवं त्वयि इस प्रकार तुझ में, न कर्म लिप्यते जो कर्म हैं वो लिप्त नहीं होंगे, अर्थात मनुष्य पाप का भागी नहीं बनेगा यदि वह त्याग भाव से कर्मों को करता है। इतः अन्यथा न अस्ति, नान्यथेतो अस्ति, इतः अन्यथा न अस्ति, इतः इससे, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मनुष्य के पास इससे अलग कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
केवल एक यही मार्ग है कि त्याग भाव से कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी है, जिससे जो कर्म है वो मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे और इससे अलग कोई मार्ग भी मनुष्य के पास नहीं है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं शमाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जिजीविषे शतं अर्थात जिजीविषा शतं, जिजीविषा जीने की इच्छा, शतम 100 वर्षों तक। इसके बाद तीसरा मंत्र, ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चातम हनो जनाः। ऐसूर्या नाम ते लोका, असुरों के जो प्रसिद्ध लोक हैं, योनियां हैं, अंधेन तमसावृतः अंधकार से, अज्ञान से, दुख क्लेश से आवृत हैं। जो असुरों के लोक हैं, योनियां हैं, वो बहुत अधिक दुख और क्लेश से भरी हुई हैं, व्याप्त हैं। ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति, ते वे लोग, अभिगच्छन्ति जाते हैं, प्रेत्या प्रेत योनि में, प्रेत लोकों में, वे लोग प्रेत लोकों में जाते हैं। ये जो आत्महनो जनाः, जो जन आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात आत्मा की मृत्यु करते हैं। जो जन आत्महनन करते हैं, आत्मा की मृत्यु करते हैं, वे लोग प्रेत योनियों में जाते हैं। ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः, असुरों के जो प्रसिद्ध लोक हैं वो बहुत अधिक अंधेन अर्थात अज्ञान, तमसा, दुख क्लेश से भरे हुए हैं, आवृत हैं। ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति, वे प्रेत लोक में जाते हैं जो आत्महनो जनाः, आत्मा का हनन करते हैं। आत्मा का हनन अर्थात आत्मा के विरुद्ध चलना, सांसारिक सुखों में ही लिप्त रहना, सांसारिक सुखों को ही जीवन का उद्देश्य मान लेना, ये आत्मा का हनन कहलाता है। इसीलिए हमें सांसारिक सुखों को केवल त्याग भाव से भोगना है। इसके बाद चौथा मंत्र, अनेज देकम मनसो ज्वियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षद तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठ तस्मिन् अपो मातृश्वा ददाति। अनेज देकम मनसो ज्वियो, अनएजत एकम, एकम अर्थात वह प्रब्रह्म परमात्मा एक ही है, सभी जगह व्याप्त होते हुए भी वह एक ही है। अनएजत, वह हिलता नहीं है, चलता नहीं है, अर्थात सभी जगह व्याप्त होते हुए भी वह एक ही जगह स्थिर रहता है। अनएजत। मनसो ज्वियो, उसकी गति मन से भी अधिक है, वह मन से भी अधिक वेगवान है। मनसो ज्वियो, जिस प्रकार हमारा मन पल भर में बहुत दूर चला जाता है, उसी प्रकार प्रब्रह्म परमात्मा मन से भी अधिक जा सकता है। न एनद देवा आपनुवन, देवता लोग भी उस ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात हमारी इंद्रियां आदि भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकती। पूर्वम, वह सबसे पहले का है। अर्षद, स्फूर्ति देने वाला है, गति देने वाला है। तद्धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत,
तद वह परब्रह्म परमात्मा धावतः अन्यान, दूसरे दौड़ते हुए लोगों से, जीवों से भी आगे ही रहता है। धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत, बहुत अधिक दौड़ने वालों से भी आगे ही रहता है, क्योंकि वह सबसे पहले का है, सृष्टि से भी पहले का है। तस्मिन् अपो मातृश्वा ददाति, मातृश्वा माता के गर्भ में, माता के गर्भ में जो जीव है, तस्मिन् अपो उसको, उसके कर्मों को जो निर्धारित करता है वह भी वही परब्रह्म परमात्मा है। तस्मिन् अपो मातृश्वा ददाति, माता के गर्भ में जो जीव है उसके कर्मों का निर्धारण भी वही परब्रह्म परमात्मा करता है। मातृश्वा माता के गर्भ में, तस्मिन् अपः ददाति उसको कर्म देता है, उसके कर्मों का निर्धारण करता है। अनेजदेकं मनसो ज्वियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातृश्वा ददाति। वह एक है, स्थिर है, मन से भी अधिक वेगवान है। देवता, इंद्रियां आदि भी उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकती। वह सबसे पहले का है, सृष्टि से भी अर्षत, स्फूर्ति देने वाला है, गति देने वाला है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, वह बहुत अधिक दौड़ने वालों से भी आगे ही रहता है। तस्मिन् अपो मातृश्वा ददाति, माता के गर्भ में रहने वाले जीव के कर्मों का निर्धारण भी वही ब्रह्म परमात्मा करता है। जो परब्रह्म परमात्मा है वह माता के गर्भ में ही जीव को कर्म निर्धारित कर देता है। पांचवा मंत्र, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अर्थात तद एजति, वह हिलाता है, चलाता है। तत् तन्नेजति, तत् न एजति, अर्थात वह नहीं चलता है। वह चलाता है लेकिन वह चलता नहीं है। तत् एजति तत् न एजति, अर्थात वह सभी को प्रेरणा देता है लेकिन स्वयं एक ही जगह स्थिर रहता है। तत् एजति, सभी को चलाता है, प्रेरणा देता है, लेकिन तत् न एजति, वह स्वयं नहीं चलता है, क्योंकि सभी जगह व्याप्त होते हुए भी वह एक ही जगह स्थिर रहता है। तद्दूरे, वह बहुत अधिक दूर है। तद्वंतिके, और वह बहुत अधिक पास भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, वह परब्रह्म परमात्मा सभी के अंदर है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, और वही परब्रह्म परमात्मा सभी के बाहर भी है, सभी के अंदर भी है और निश्चय से सभी जीवों के बाहर भी है। तद एजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह परब्रह्म परमात्मा सभी को चलाता है, प्रेरणा देता है, लेकिन स्वयं नहीं चलता है। वह बहुत दूर है और निश्चय से बहुत समीप भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, वह सभी के अंदर है, और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वह निश्चय से सभी के बाहर भी है। तद एजति तन्न एजति, तत् एजति मतलब एजति चलना, न एजति नहीं चलना। इसके बाद छठा मंत्र,
यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह तू सर्वाणि भूतानि, जो सभी भूतों में, सर्वाणि सभी भूतानि भूतों में, प्राणियों में, आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मनि अर्थात आत्मा, आत्मनि एव आत्मा में ही अनुपश्यति देखता है, जो सभी प्राणियों में आत्मा को ही देखता है कि ये सभी जीव आत्मा ही हैं। सर्वभूतेषु चात्मानम, और सभी भूतों में, प्राणियों में आत्मानम स्वयं से ही अनुभव करता है। ततो न विजुगुप्सते, वह कभी तिरस्कार नहीं करता। विजुगुप्सते तिरस्कार, वह कभी तिरस्कार नहीं करता। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वह ना तो किसी का तिरस्कार करेगा और न ही स्वयं तिरस्कृत होगा। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में आत्मा को ही अनुभव करता है, सर्वभूतेषु चात्मानम, और सभी प्राणियों में स्वयं के अनुभव से देखता है कि यदि मैं इनके साथ कुछ गलत करूं तो मेरे साथ भी वही गलत हो जाए तो मुझे कैसा महसूस होगा। ऐसा स्वयं के अनुभव से देखता है। आत्मानं स्वयं, ततः वह न नहीं, विजुगुप्सते तिरस्कार, ऐसा ज्ञानी पुरुष तिरस्कृत नहीं होता। इसके बाद 7वां मंत्र, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मयि अभूद विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मयि अभूद विजानतः, विजानतः अर्थात विज्ञानी, ज्ञानी पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष जो यह जान गया है कि सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों में आत्मा एव अभूत, आत्मा ही है। जो सभी प्राणी हैं वे सब आत्मा ही बन गए हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मयि अभूत विजानतः, जो ज्ञानी पुरुष है जिसने यह जान लिया है कि सभी प्राणियों में आत्मा ही बन गया है, तत्तर को मोह कः शोक, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए क्या मोह है और क्या शोक है। वह सभी परिस्थितियों में एक समान ही रहता है। एकत्वम अनुपश्यतः, सभी परिस्थितियों में वह एक समान ही देखता है। एकत्वम अनुपश्यतः, एक समान ही देखता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मयि अभूद विजानतः, विजानतः जानने वाला, ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसने यह जान लिया है कि सभी भूतों में, सभी प्राणियों में आत्मा ही बन गए हैं। ये जो सभी प्राणी हैं वो आत्मा ही हैं। जिसने ऐसा जान लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए मोह और शोक अलग अलग नहीं रहते। वह सभी परिस्थितियों को एक समान ही देखता है। तत्तर को मोह का शोक, तत्तर अर्थात वहाँ, वहाँ जहाँ पर ज्ञानी पुरुष इस बात को जान लेता है। इसके बाद 8वां मंत्र,
स प्रियगात् शुक्रम अकायम वर्णम असनाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यो अर्थान वयदात शाश्वतीभ्य समाभ्य। स पर्यगात अर्थात स वह परब्रह्म परमात्मा पर्यगात परि चारों ओर व्यापक है, वह परब्रह्म परमात्मा सभी जगह विद्यमान है। शुक्रम तेजस्वी है। अकायम अकायम अर्थात काया से रहित है, देह रहित है। अवर्णम वर्ण से रहित है। असनाविरम स्नायु रहित है। शुद्धम शुद्ध है। अपाप विद्धम निष्पापी है। कवि ही दृष्टा है, सभी जगह देखने वाला है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात सभी जगह देखने वाला दृष्टा। मनीषी सब जानने वाला, मन का स्वामी। परिभू सभी जगह विजय रहने वाला। स्वयंभू स्वयंभू जो परब्रह्म परमात्मा है वह पर्यगात सभी जगह व्याप्त है। शुक्रम तेजस्वी है, काया से रहित है, वर्ण से रहित है। असनाविरम है, स्नायु रहित है। शुद्ध है, निष्पापी है, दृष्टा है, मन का स्वामी है, विजयी है। उस परब्रह्म परमात्मा ने यथा तथ्यो योग्य रीति से अर्थान इंद्रियों को वय ददात शाश्वतीभ्य समाभ्य शाश्वतीभ्य अनादि काल से समाभ्य समान रूप से वय ददात अर्थात बांट रखे हैं, दे रखे हैं। जो उनके काम आदि हैं वो उस परब्रह्म परमात्मा ने, जो सभी जगह व्याप्त है, तेजस्वी है, काया से रहित है, वर्ण से रहित है, स्नायु रहित है, शुद्ध है, निष्पापी है, दृष्टा है, ऐसे उस भगवान ने अर्थात इंद्रियों को यथा तथ्यो योग्य रीति से शाश्वतीभ्य अनादि काल से ही समान रूप से काम बांट रखे हैं, काम आदि वय ददात दिए हुए हैं। स पर्यगात शुक्रम अकायम वर्णम असनाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यो अर्थान वय ददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। शाश्वतीभ्य अनादि काल से, समाभ्य समान रूप से, अर्थान इंद्रियां जो हमारी इंद्रियां आदि हैं उन्हें अर्थान कहा गया है। पर्यगात अर्थात चारों ओर सभी जगह पर्यगात रहने वाले। इसके बाद 9वां मंत्र अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति अर्थात घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार में जाते हैं। ये अविद्याम उपास्ते ये जो अविद्या की उपासना करते हैं। और ततो भूय इव ते तमो उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। यह उ विद्यायाम रताः जो लोग विद्या में ही रत हैं, लीन हैं, ऐसे लोग और भी ज़्यादा अंधकार में जाते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं। और ततो भूय
इव ते तमो, उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं जो विद्यायाम रताः, विद्या में ही रत हैं, लीन हैं। विद्या अविद्या अर्थात विद्या परमात्मा, आत्मा इत्यादि के बारे में ही लगे रहना, केवल इसी में ही लगे रहना, वह विद्या है। और अविद्या परमात्मा, आत्मा आदि को छोड़कर केवल सृष्टि, जगत इन्हीं बातों में लगे रहना, वह अविद्या है। तो जो लोग केवल सृष्टि, जगत इन्हीं बातों में लगे रहते हैं, वह लोग घोर अंधकार में जाते हैं। और जो लोग केवल आत्मा, परमात्मा केवल इन्हीं बातों में लगे हैं, वह उनसे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। 10वां मंत्र, अन्यद एव आहुर विद्या अन्यद आहुर अविद्या इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। अन्यद एव आहुर विद्या अर्थात अन्य, अन्य दूसरा, एव ही आहु कहा गया है, विद्या विद्या का फल दूसरा कहा गया है, और अन्यद आहुर अविद्या अविद्या का फल अलग कहा गया है। जो लोग विद्या में ही लगे रहते हैं उन्हें अलग फल मिलता है, और जो लोग अविद्या में ही लगे रहते हैं उन्हें अलग फल कहा गया है, आहु कहा गया है। इति शुश्रूम धीराणाम, इति इस प्रकार, शुश्रूम सुना गया है, धीराणाम धीर लोगों के द्वारा, विद्वान पुरुषों से, ये जो नस्तद्वी चचक्षिरे, न मतलब हमारे लिए, हमें, वी चचक्षिरे उपदेश देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए उपदेश किया है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा हम इस प्रकार सुनते हैं कि विद्या का फल अलग कहा गया है और अविद्या का फल अलग कहा गया है। विद्या और अविद्या, जैसा कि पिछले मंत्र में बताया गया था कि जो लोग आत्म परमात्म ज्ञान में केवल इसी में ही लगे हैं, वह विद्या है, और जो लोग केवल जगत संसार में ही लगे हैं, वह अविद्या है। तो इस प्रकार से दोनों का फल अलग अलग कहा गया है। अन्यद एव आहुर विद्या अन्यद आहुर अविद्या, विद्या का फल अलग कहा गया है, अविद्या का फल अलग कहा गया है। इति शुश्रूम इस प्रकार सुना जाता है धीराणाम ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, ये नस्तद विचचक्षिरे, विचचक्षिरे उपदेश किया है जिन्होंने हमारे लिए। 11वां मंत्र, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदोभ्यम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम असनुते। विद्याम च अविद्याम च, विद्या च और विद्या और अविद्या, यह जो तद उन दोनों को, उभयम अर्थात दोनों को, वेद वेदो वेद जानता है, सह साथ, उभयम सह साथ में दोनों को वेद जानता है, जो विद्या और अविद्या को साथ में जानता है, अर्थात दोनों को साथ लेकर चलता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु को तैर कर विद्यामृतम असनुते,
विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। विद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह, जो इन दोनों को एक साथ जान लेता है, एक साथ लेकर चलता है, अर्थात सृष्टि जगत आदि कर्मों को भी करते हुए साथ में आत्मज्ञान परमात्मा इत्यादि में भी लगा रहता है, अर्थात दोनों को साथ लेकर चलता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष अविद्या से मृत्यु को तैर कर सृष्टि आदि प्रक्रिया से कर्मों को करता हुआ मृत्यु को पार कर जाता है और अंत में विद्यामृतम ऐसनुते, विद्या के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसनुते अर्थात प्राप्त करना। विद्याम च यस्तद वेदोभ्यम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम ऐसनुते। इसके बाद 12वां मंत्र, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो य उसंभूत्याम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। ये जो असंभूतिम उपास्ते, असंभूति की उपासना करते हैं। ततो भूय इव ते तमो, उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। यह संभूत्याम रताः, जो लोग संभूति में रत हैं, लीन हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में जाते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं, जो संभूति में लगे हुए हैं, असंभूति में लगे हुए हैं। ऐसे पुरुष, ऐसे जीव जो असंभूति में लगे हुए हैं, वो घोर अंधकार में जाते हैं। लेकिन ततो भूय इव ते तमो, उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं जो केवल संभूति में ही रत हैं, लीन हैं। संभूति असंभूति, यह प्रकरण भी विद्या और अविद्या की ही तरह है। संभूति अर्थात संग में रहना, समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, एक साथ उन्नति के लिए काम करना, वह संभूति है। और असंभूति श्रम के लिए कार्य करना, व्यक्तिगत विचार, वह असंभूति है। तो इस तरह से संभूति और असंभूति। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपास्ते, घोर अंधकार में जाते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जिनके विचार व्यक्तिगत होते हैं, जो केवल श्रम के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसे लोग घोर अंधकार में जाते हैं। और ततो भूय इव ते तमो, उससे भी अधिक घोर अंधकार में जाते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं, संग में रहते हैं। 13वां मंत्र, अन्यदेव आहु संभवाद अन्यद आहुर असंभवात इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। फिर वैसे ही विद्या और अविद्या की तरह कि संभूति का फल अलग कहा गया है। अन्य देव आहु संभवात, संभूति का फल अलग कहा गया है। और अन्यद आहुर असंभवात, असंभूति का फल अलग कहा गया है। इति शुश्रूम धीराणाम, ऐसा हम धीर मनुष्यों से सुनते हैं। ये जिन्होंने नस्तद विचचक्षिरे, नह अर्थात हमें विचचक्षिरे उपदेश किया है, ऐसे उन ज्ञानी पुरुषों से हम सुनते हैं, ऐसे उन धीर पुरुषों से हम
सुनते हैं कि जो लोग संभूति में रहते हैं, संग में रहते हैं, उन्हें अलग फल मिलता है, और जो असंभूति में रहते हैं, असंग में रहते हैं, उन्हें अलग फल मिलता है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, यह सोच तो छोटे हृदय वालों की है, जिनके व्यक्तिगत विचार हैं असंभवात। लेकिन जो बड़े हृदय वाले हैं उनके लिए तो वसुदैव कुटुंबकम। तो वही बात है कि संभूति का फल अलग होता है और असंभूति का फल अलग होता है। अन्यदेव आहु संभवात अन्यद आहुर असंभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। विचचक्षिरे जिन्होंने उपदेश किया है, न हमें। सुश्रुम सुनते हैं, आहु कहना। 14वां मंत्र संभूतिम च विनाशम च यह तद वेदो उभयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम अमृतम असनुते। संभूतिम च विनाशम च, वैसे ही विद्या और अविद्या की तरह कि जो संभूति और विनाश अर्थात असंभूति, जो संभूति और असंभूति विनाश को यह तद वेदो वेद जानना उभयम दोनों को सह साथ, जो इन दोनों को साथ जान लेता है, साथ लेकर चलता है, अर्थात संग में भी रहता है और व्यक्तिगत विचार भी रखता है, जो इन दोनों को एक साथ करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष विनाशेन मृत्युम तीर्थवा अर्थात असंभूति से मृत्यु को तैरकर संभूत्याम अमृतम असनुते, संभूति के द्वारा, संगवाद के द्वारा अमृतत्व को असनुते प्राप्त कर लेता है। संभूतिम च विनाशम च यह तद वेदो उभयम सह, उभयम दोनों को सह साथ में वेद जान लेता है, जो इन दोनों को साथ में जान लेता है वह असंभूति के द्वारा मृत्यु को तैरकर संभूति से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। संभूति और असंभूति, संभूति संग में रहना, साथ मिलकर कार्य करना, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए इत्यादि के लिए संग में रहकर कार्य करना, और असंभूति असंगवाद, व्यक्तिगत विचार, केवल स्वयं तक ही सीमित रहना, असंभूति। इसके बाद अगला मंत्र हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुखन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण अर्थात सोने के पात्र से, हिरण्यमयेन सोने के, पात्रेण पात्र से, सत्यस्य सत्य का, अपिहितम मुखम जो मुख है वो अपिहितम अर्थात ढका हुआ है, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पूखन अपावृणु, पूखन हे पूखन देवता, हे पोषण करने वाले देवता, हे पोषक, तत्वम उसे तुम अपावृणु हटा दो, अपावृणु हटा दो, उसे तुम हटा दो, सत्य धर्माय दृष्टिये, सत्य धर्म की दृष्टि से, अर्थात जो सत्य के
भक्त हैं उनके लिए आप इस सोने के आवरण को हटा दो। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पुखन अपावृणु, हे पोषण करने वाले देवता आप उसे अपावृणु हटा दो। सत्य धर्माय दृष्टिये, सत्य के भक्तों के लिए सत्य धर्म की दृष्टि से उसे आप हटा दो। हिरण्यमयेन पात्रेण अर्थात सत्यस्य पिहितम मुखम, जिस प्रकार आज के समय में कई लोग अपराध करने के बाद भी घूस आदि देकर स्वयं को सच्चा साबित कर देते हैं, तो वही कहा गया है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। जो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से, पैसों आदि से ढका हुआ है। इसीलिए हे पोषण करने वाले देवता, आप सत्य के लिए, सत्य धर्म के लिए, सत्य के भक्तों के लिए उसे अपावृणु हटा दो। इसके बाद 16वां मंत्र। पूखन्ने कर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूरस्मिन् स्मुः तेजः यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो ऐशावशौ पुरुषः सो अहमस्मि। पूखने ऋषे, पूखने अर्थात हे पोषण करने वाले देवता, हे पोषक। ऋषे, ऋषे अर्थात दृष्टा, हे दृष्टा। यम, हे यम देवता, सूर्य देवता, प्रजापति देवता। व्यूरस्मिन् स्मुः, रश्मि अर्थात किरणें, आप अपनी किरणों के समूह को एक तरफ कर लो। हे पोषण करने वाले देवता, यम देवता, सूर्य देवता, प्रजापति देवता, आप अपनी किरणों के समूह को एक तरफ कर लो। क्योंकि तेज है यत्ते रूपम कल्याणतमम, यत्ते जो तुम्हारा तेज है रूपम, तेजोमय रूप है, तेज वाला जो तुम्हारा रूप है, कल्याणतमम कल्याणकारी। तत्ते पश्यामि, तत् वह, पश्यामि मैं देखना चाहता हूँ। जो तुम्हारा कल्याणकारी तेज वाला रूप है वह मैं देखना चाहता हूँ। इसीलिए आप व्यूरस्मिन् स्मुः, अपने किरणों के समूह को एक तरफ हटा लीजिए। यो असौ असौ पुरुषः, जो असौ असौ सांसों में, प्राणों में, जो प्राणों में पुरुष है। सो अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि जो प्राणों में पुरुष है वह मैं ही हूँ। उसके लिए आप अपने इन तेज की किरणों को एक तरफ कर लीजिए। सो अहम अस्मि अर्थात जो परब्रह्म परमात्मा है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ और उसके साक्षात्कार से मुझे भी यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं भी उसी का अंश हूँ। सो अहम अस्मि। पूखने कर से यम सूर्य प्राजापत्य की, हे पोषण करने वाले देवता, यम देवता, सूर्य देवता, प्रजापति देवता। व्यूरस्मिन् स्मुः, अपने किरणों के समूह को एक तरफ कर लीजिए। क्योंकि यत्ते रूपम कल्याणतमम, जो तुम्हारा तेज वाला रूप है कल्याणकारी। तत्ते पश्यामि, वह मैं देखना चाहता हूँ। यो असौ असौ पुरुष है, जो प्राणों में पुरुष है। सो अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। इसके बाद अगला मंत्र। वायुरनिलम अमृतम अत्येदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो समरकृतम समरक्रतो समरकृतम समर। वायुर अनिलम अमृतम, जो वायु अनिल आदि हैं वो तो अमर हैं, अमृत हैं अर्थात अमर हैं। इदम भस्मांतम शरीरम, लेकिन जो यह शरीर है ये भस्म होने वाला है। ओम क्रतो समर
इसीलिए हमें ओम का स्मरण करना चाहिए। क्रतो समर, ओम का स्मरण करना चाहिए। कृतम समर, कृतम अर्थात किए हुए कर्मों को, समर स्मरण करना चाहिए, किए हुए कर्मों का स्मरण करना चाहिए। क्रतो समर, उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कृतम समर, फिर वही किए हुए कर्मों का स्मरण करना चाहिए कि हमें जितना ज़्यादा हो सके ओम का, परब्रह्म उस परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए और साथ ही साथ अपने किए हुए कर्मों का भी स्मरण करते रहना चाहिए कि हमने जो पाप किए हैं ताकि हम आगे न करें, जो गलतियां हमने पहले की हैं वह हम बाद में ना करें, इसीलिए हमें किए हुए कर्मों का स्मरण करते रहना चाहिए और साथ ही भगवान का भी स्मरण करते रहना चाहिए। ओम कृतो समर कृतम, समर कृतो समर कृतम समर, स्मरण करते रहना चाहिए। वायुरनिलम अमृतम अथेरम भस्मांतम शरीरम, वायु अनिल आदि ये तो अमर हैं, लेकिन इदम भस्मांतम शरीरम, जो यह शरीर है यह तो भस्म होने वाला है, इसीलिए हमें स्मरण करते रहना चाहिए। 18वां मंत्र। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यास्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते न मुक्तिम विदेम। अग्नि अर्थात हे प्रकाशक, हे अग्नि देवता, हे प्रकाश करने वाले देवता। सुपथा, सु अच्छा, पथ रास्ता, मार्ग, हमें अच्छे मार्ग से ले चलो। अस्मान हमें, हमको सही मार्ग से ले चलो। नया सूर, नया राय, सही मार्ग से हमारे उत्थान के लिए ले चलो। अस्मान सुपथा नया राय, अस्मान हमें सुपथा अच्छे मार्ग से, नया राय हमारे उत्थान के लिए ले चलो। विश्वानी देव वयुनानि विद्वान, देव हे देव, विश्वानी संपूर्ण, वयुनानि जो हमारे कर्म हैं, विद्वान जानते हो, विद्वान अर्थात जानने वाला, वयुनानि कर्म, जो हमारे संपूर्ण कर्म हैं उसे तुम जानते हो। हे देव, जो हमारे पाप कर्म या अच्छे कर्म जो भी हैं उन्हें आप सबको जानते हो, लेकिन फिर भी हमें आगे के लिए अच्छे मार्ग से, हमारे उद्धार के लिए, उत्थान के लिए हमें सही मार्ग से ले चलिए। युयोध्य अस्मत् जुहुराण मेनो, युयोधि अस्मत् जुहुराण मेनो, युयोधि अर्थात हटा दो, अस्मत् हमसे, जुहुराण मेनो इन पाप कर्मों को, इन पाप कर्मों को हमसे दूर हटा दो। अस्मत् हमसे, जुहुराण मेनो पाप कर्मों को, युयोधि दूर हटा दो, इन पाप कर्मों को हमसे दूर कर दो। भूयिष्ठाम ते न मुक्तिम विदेम, भूयिष्ठाम ते हम तुम्हें बार बार, न मुक्तिम नमस्कार, विदेम स्तुति करते हैं, हम तुम्हें बार बार नमस्कार करके तुम्हारी स्तुति करते हैं। अर्थात हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, इस संसार में है, वह सब कुछ तुम्हारा ही है, इसीलिए हम केवल तुम्हें नमस्कार करके तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छे मार्ग से ले चलो, हमारे उद्धार के लिए, उत्थान के लिए हमें सही मार्ग से ले चलो और जो हमारे अंदर पाप कर्म आदि हैं उन्हें दूर कर दो, युयोधि हटा दो। अग्ने नया सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्य अस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते न मुक्तिम विदेम। इसके बाद इन 18 मंत्रों को जल्दी से
एक बार पुनः देख लेते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब में ईश्वर का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसे त्याग रूप से भोगना चाहिए सांसारिक पदार्थों को। माँ गृदह कस्य स्विधनम, किसी के भी धन का या सांसारिक पदार्थों का लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे छदम समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार त्याग भाव से कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि, इस प्रकार तुझ में न कर्म लिप्यते, जो पाप कर्म आदि हैं वो लिप्त नहीं होंगे और इससे कोई दूसरा मार्ग भी तेरे पास नहीं है। तीसरा मंत्र, ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चातम हनो जनः। जो असुरों के प्रसिद्ध लोक हैं, योनियां हैं, अंधेन, वो बहुत अधिक अज्ञान से, तमसा, दुख क्लेश से भरी हुई हैं। इसीलिए जो लोग आत्मा का हनन करते हैं वो उन्हीं प्रेत योनियों में अभिगच्छन्ति, जाते हैं। चौथा मंत्र, अनेजत एकम मनसो ज्वियो नैन देवापनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानक्तेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातृश्वा ददाति। वह एक है, स्थिर है, मन से भी अधिक वेगवान है, देवता भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते, सबसे पहले का है, गति देने वाला है और बहुत अधिक दौड़ने वालों से भी आगे ही रहता है, तथा माता के गर्भ में रहने वाले जीवों के कर्मों का निर्धारण भी वही करता है। पांचवा मंत्र, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह चलाता है सभी को लेकिन स्वयं नहीं चलता है, वह बहुत दूर है, वह पास भी है, वह सभी के अंदर भी है और वही निश्चय से सभी के बाहर भी है। इसके बाद छठा मंत्र, यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मनि एवनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में आत्मा का ही अनुभव करता है, सर्वभूतेषु चात्मानं, और सभी प्राणियों में स्वयं के अनुभव से देखता है, वह ऐसा ज्ञानी पुरुष तिरस्कार नहीं करता है, ना ही तिरस्कार करवाता है। सातवां मंत्र, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मयि अभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। विजानतः, ऐसा ज्ञानी पुरुष जो यह जान गया है कि सभी भूतों में आत्मा ही बन गया है, जो ये सभी प्राणी हैं वो आत्मा ही बन गया है, उसके लिए मोह और शोक एक ही हो जाते हैं। आठवां मंत्र, स पर्यगात् शुक्रम अकायम वर्णम असनाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभु यथा तथ्यो अर्थान वयदात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात सभी जगह व्यापक, तेजस्वी, शुद्ध, निष्पापी उस परमात्मा ने इंद्रियों को उनके काम प्राचीन समय से ही दिए हुए हैं। नौवां मंत्र, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। घोर अंधकार में जाते हैं जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, और उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं जो लोग विद्या में ही रत हैं, लगे हुए हैं। इसके बाद 10वां मंत्र, अन्यद आहुर विद्या अन्यद आहुर अविद्या इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद वि चचक्षिरे। अन्यद आहु, अन्य ही कहा गया है, विद्या, विद्या का फल, और अन्य ही कहा गया है अविद्या का फल। ऐसा हम सुनते हैं ज्ञानी पुरुषों से। ये नह, जिसने हमें विचचक्षिरे उपदेश दिया है। 11वां मंत्र,
विद्यां च यस्तद वेदोभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम ऐसनुते। विद्या और अविद्या, जो इन दोनों को, उभयम दोनों को वेद जान लेता है, सह साथ में, वो अविद्या से मृत्यु को तैर कर विद्यामृतम ऐसनुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। 12वां मंत्र। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उसंभूत्याम रताः। घोर अंधकार में जाते हैं, प्रवेश करते हैं जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं, और ततो भूय इव ते तमो, उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं जो केवल संभूति में ही लगे रहते हैं। अगला मंत्र। अन्यदेव आहु संभवाद अन्यद आहुर असंभवात इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद वी चचक्षिरे। अर्थात संभूति का फल अन्य कहा गया है और असंभूति का फल अलग कहा गया है। इति शुश्रूम धीराणाम, ऐसा हम ज्ञानी पुरुषों से सुनते हैं जिन्होंने हमें उपदेश किया है। इसके बाद संभूतिम च विनाशम च यह तद वेदोभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतम ऐश्नुते। संभूति और विनाश, असंभूति, जो इन दोनों को साथ में जान लेता है, वो असंभूति के द्वारा मृत्यु को तैर कर संभूति से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। 15वां मंत्र। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूखन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, अपिहितम ढका हुआ है, तत्त्वं पूखन अपावृणु, हे पोषण करने वाले देवता आप उसे अपावृणु हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य के भक्तों के लिए। अगला मंत्र। पूखन्ने कर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूरस्मिन् स्मुः तेज है यत्ते रूपम कल्याणत्वम तत्ते पश्यामि यो ऐसा वशौ पुरुषः सो अहम अस्मि। हे पोषण करने वाले देवता, यम देवता, सूर्य देवता, आप अपनी किरणों के समूह को एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका कल्याणकारी रूप देखना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं भी परमात्मा का ही अंश हूँ। 17वां मंत्र। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो समरकृतम समर क्रतो समरकृतम समर। वायु, अनिल आदि तो अमर हैं, लेकिन इदम शरीरम भस्मांतम, यह जो शरीर है भस्म होने वाला है। इसीलिए हमें ओम का स्मरण करना चाहिए, कृतम स्मरण, और किए हुए कर्मों का स्मरण करते रहना चाहिए। 18वां मंत्र। अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यास्मज्जुहुराण वेनो भूयिष्ठाम ते न मुक्तिम विदेम। हे अग्नि देवता, हे प्रकाशक देवता, हमें सही मार्ग से हमारे उत्थान के लिए ले चलो। आप हमारे कर्मों को जानने वाले हो, इसीलिए हमें हमारे से पापों को दूर कर दीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।